हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपनी सेकंड वीडियो में हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम जो है हल्का खिंचाव जान चुके हैं, तो इसमें जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इससे संबंधित केवल एक छोटा सा 2 नंबर का या कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। तो हमारे जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राफ्ट ऑफ फ्लो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये कुछ कारक हैं, लगभग जो है 14 कारक हैं। यदि 1 बाय 1 उनको रीड कर लेते हैं। हल्का आकार या कुंड की चौड़ाई, साइज ऑफ द फ्लो, विड्थ ऑफ द फ्लो, कुंड की गहराई, मिट्टी में नमी की मात्रा, मृदा संरचना, मृदा गठन, हल्का भार, हल्की चाल, फार का पैना होना, पंखे का आकार, हल्के भागों का कसा होना, हल्के साथ विशेष भागों का जोड़ना, हल्कों बैलों के साथ जोड़ने की दशा, भूमि समतलता तथा भूमि की दशा, ये सभी कारक हैं। यदि हम इन कारकों को जो है विभक्त करना चाहें तो हम इनको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 यंत्र से संबंधित कारक, नंबर 2 मिट्टी से संबंधित कारक और नंबर 3 आपका जो है वातावरण संबंधित कारक। तो 1 बाय 1 हम इन पर जो है चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा कारक है हल्का आकार या कुंड की चौड़ाई। हल्का आकार, कुंड की जो चौड़ाई होती है वही हल्का आकार होता है, और उसी को जो है यदि जो है हल्की गहराई निश्चित रहे, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए तो हल्का खिंचाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कुंड की गहराई। यदि जो है चौड़ाई निश्चित रहे, गहराई को बढ़ा दिया जाए तो भी जो है हल्का खिंचाव बढ़ जाता है। आपने देखा है कि जो खिंचाव का जो फॉर्मूला होता है वो जो है कुंड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा मृदा प्रतिरोध। कुंड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कुंड की चौड़ाई गुणा कुंड की गहराई। तो यदि जो है हम गहराई को बढ़ा देते हैं तो भी जो है हल्का खिंचाव बढ़ेगा। नंबर 3 मिट्टी में नमी की मात्रा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मिट्टी उचित होनी चाहिए। उचित का मतलब कि मिट्टी में नमी की मात्रा ऐसी हो कि मिट्टी बिखरे। मिट्टी का जो है यदि हम लड्डू बना के एक जो गोला बना के और ऊपर से छोड़ें तो वह गोला जो है बिखर जाना चाहिए। उस समय यदि जुताई की जाती है तो खिंचाव कम पड़ेगा। यदि जो है मिट्टी में जो है नमी की मात्रा अधिक है, अधिक होने के कारण मिट्टी फार पर चिपकती है जिससे खिंचाव बढ़ता है। यदि जो है नमी की मात्रा जो है आपका कम है तो मिट्टी सूख जाती है तो उसको चीरने में अधिक खिंचाव पड़ता है। इसलिए जो है मिट्टी में जो है नमी की मात्रा उचित होनी चाहिए। मृदा संरचना। मृदा संरचना ये हम जो है पढ़ चुके हैं, और ये जो है मृदा संरचना छोटी क्लास में 10th में आपने पढ़ा होगा, और जिसमें जो है संरचना जो है कणों के आपस में चिपकने के ढंग को मृदा संरचना कहते हैं। और यदि जो है कणों में जो है आपस में जो कॉम्पैक्ट बल लगा हुआ है तो उसमें जो है खिंचाव अधिक पड़ता है, और आपका जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे खिंचाव जो है आपका जो है कम पड़ेगा। तो जो दानेदार विन्यास होता है, दानेदार विन्यास जहाँ पे जो है एक कण अपने पास के जो है 6 से 8 कणों से चिपक कर बनता है, तो ऐसी मिट्टी में जो है यदि जुताई की जाती है तो वहाँ पर जो है खिंचाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा जो है मृदा गठन। मृदा गठन जो है कणों के आकार के आधार पर जो है मृदा का वर्गीकरण। यदि सैंडी सॉयल है, सैंडी सॉयल के कणों में आपस में जो है उनके कणों का आकार बड़ा होता है और उसमें जो है सहसंजन बल कम होता है, तो उनमें यदि जो है मिट्टी में जो है बलुई मिट्टी में जुताई की जाए तो उस समय जो है खिंचाव कम पड़ता है। मृत्तिका की अपेक्षा जो क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, तो उसकी अपेक्षा जो है बलुई मिट्टी में जो है खिंचाव कम पड़ता है। नेक्स्ट हल्का भार। आप सभी जो है परिचित हैं कि हल जो है 1 हत्थे वाले हल, 2 हत्थे वाले हल। तो 1 हत्थे वाले हल हल्के होते हैं और 2 हत्थे वाले हल भारी होते हैं, जैसे पंजाब हल, विक्ट्री हल। उन हलों का जो है, उन हलों से यदि हम काम करते हैं तो उनका खिंचाव अधिक है। किसकी अपेक्षा? मैस्टन हल, प्रजा हल की अपेक्षा, क्योंकि वो हल्के हल होते हैं।
हम पिछली बार वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो है लगभग कुल खिंचाव का 18% भार के कारण होता है। तो यदि जो है हल्का भार, यंत्र का भार बढ़ेगा तो खिंचाव भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, हल्की चाल, स्पीड। यदि स्पीड अधिक होगी तो खिंचाव भी बढ़ेगा, यदि स्पीड कम होगी तो खिंचाव कम होगा। नेक्स्ट है फार का पैना होना। ये जो मिट्टी को जो चीरा जाता है वो फार यदि पैना है तो वह आसानी से मिट्टी को चीरा जा सकता है, और यदि जो है आपका जो है फार ब्लंट है, खुट्टल है, जो इसको मिट्टी को चीरने में जो है अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यदि शक्ति अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो खिंचाव भी आपका बढ़ेगा। तो फार का पैना होना भी जो है खिंचाव को प्रभावित करता है। पंखे का आकार, साइज ऑफ द मोल्ड बोर्ड, जिसके द्वारा जो है मिट्टी पलटी जाती है तो वह आपका पंखा होता है। और पंखे जो है अलग अलग आकार के होते हैं बनावट के द्वारा। तो यदि जो है छोटा आकार है तो उस पर जो है खिंचाव कम पड़ेगा, और यदि जो है पंखे का आकार बड़ा है तो खिंचाव जो है उसमें आपका अधिक पड़ेगा। हल्के भागों का कसा होना, फिटिंग ऑफ द प्लो, कि जो है हल जो है कई पार्ट से मिलकर बना होता है, उसमें हत्ता होता है, फार होता है, हरीस होती है, और यदि जो है उन सभी भागों में आपस में जो है उनका प्रॉपरली अटैचमेंट है, प्रॉपरली जो है जुड़े हुए हैं, लूजनेस नहीं है, ढीलापन नहीं है, तो खिंचाव कम पड़ेगा। और यदि जो है उसमें लूजनेस है कि आपके जो पार्ट्स जो है हिल डुल रहे हैं, नट बोल्ट टाइट नहीं है, तो खिंचाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि आपके हल के साथ विशेष भागों का जोड़ना। कुछ विशेष पार्ट्स होते हैं, जैसे जो कोल्टर्स होता है या जॉइंटर होता है। जैसे आपने विक्ट्री हल है, विक्ट्री हल में आगे एक जो है तवेदार ब्लेड लगा होता है, जिससे सबसे पहले जो है मिट्टी को जो है चीरा जाता है। उसके बाद में जो है फार के द्वारा जो है मिट्टी को जो है चीर कर और फिर जो है मोल्ड बोर्ड पर पलटा जाता है। तो यदि उसमें जो है कुछ विशेष पार्ट्स लगा हुआ है, कोल्टर लगा हुआ है, जॉइंटर लगा हुआ है, तो उनके द्वारा लगने से जो है एक तो जो है हल्का भार बढ़ जाता है, दूसरा जो है आपका जो है एक विशेष उसमें जो है शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो है इस प्रकार से जो है हलों में यदि जो है विशेष पार्ट्स लगे हुए हैं तो उनके द्वारा भी जो है यंत्रों का खिंचाव बढ़ जाता है, वह खिंचाव को प्रभावित करते हैं। हल को बैलों के साथ जोड़ना। आप सभी जो है परिचित हैं कि जो है हरीस पर जो है बने छिद्र होते हैं, जो क्लेविस कहते हैं। उस क्लेविस की सहायता से जो है जो बैलों के कंधों पर जुआ होता है उससे जो है हल को जोड़ा जाता है। और यदि जो है फार की और जुए की बीच की दूरी बढ़ जाती है तो खिंचाव बढ़ जाता है, अर्थात फार तथा हरीस के बीच का जो कोण है वो अधिक हो जाता है। यदि जो है हम इस दूरी को कम कर दें जुए की और जो है हरीस की, तो खिंचाव जो है कम हो जाता है क्योंकि कोण घट जाता है। तो बैलों के साथ में जो है हल को जोड़ते समय भी खिंचाव प्रभावित होता है। नेक्स्ट है भूमि की समतलता, लेवल ऑफ द सॉइल, कि आपका जो है यदि जो है भूमि समतल है तो वहाँ पर खिंचाव कम पड़ेगा ढालू भूमि की अपेक्षा, या ऊंची नीची भूमि है तो जब जो है जहाँ ऊंची है वहाँ पे खिंचाव अधिक होगा, जहाँ नीची है वहाँ खिंचाव। यदि हम ढाल के विपरीत जुताई कर रहे हैं तो खिंचाव बढ़ेगा, और यदि ढाल के दिशा में जुताई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है खिंचाव घटेगा। तो इसलिए जो है भूमि का ढाल भी जो है खिंचाव को प्रभावित करता है। और लास्ट है हमारा जो है भूमि की दशा, कंडीशन ऑफ सॉइल। आप सभी जो है अवगत हैं, यदि बंजर भूमि है, ऐसी भूमि जिसमें जो है खेती नहीं हो रही, जुताई नहीं हो रही, प्रथम बार हम उसकी जुताई कर रहे हैं, तो ऐसी भूमि को जुताई करने में जो है खिंचाव बढ़ेगा। ऐसी भूमि जिसमें जो है हमेशा बार बार जुताई हो रही है, खेती हो रही है, फसलें उगाई जा रही हैं, कार्बनिक खाद डाली जा रही हैं, तो ऐसी मिट्टी का जो भूमि के कण हैं वो बिखरे हुए होते हैं, उनका अपेक्षित घनत्व भी कम होता है, तो उसमें जुताई करते हैं तो उनका खिंचाव कम होगा। तो मिट्टी की जो है दशा भी या भूमि की दशा भी जो है खिंचाव को प्रभावित करती है। ये सभी हमने कारक थे, लगभग जो है 14 कारक हैं, और भी कारक हो सकते हैं कि जो है खिंचाव को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है अब इससे आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है आप जो आंकिक प्रश्न हैं उनसे संबंधित जानेंगे।